वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी का जो एमटीएस का पेपर 30 अप्रैल को हुआ है उसका मैं यहाँ पर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। साथ में मैं आप उसको हिंदी में भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ताकि हर एक मीडियम का स्टूडेंट यहाँ पर समझ सके। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों जो लोग एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एग्जाम्स और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी इनको सॉल्व कर लें। ओके, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन है वो 25 हैं, तो मैं इसको 2 पार्ट में बना दूंगा ताकि आपको बेटर क्वेश्चन समझ में आ जाएं और उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन भी किया जा सके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होंगे, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन पर टाइम देंगे। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ अ कंप्यूटर विद मार्क्ड प्राइस ₹30,000 was sold for ₹28,000। मतलब कि यदि 30,000 रुपये अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर जो है अगर 28,000 रुपये में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी, रेट ऑफ डिस्काउंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, 30,000 किसी चीज़ का मूल्य है और आपने क्या किया, डिस्काउंट पर उसको 28,000 में सेल कर दिया। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं डिस्काउंट कितना दिया आपने, 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। अब ये 2,000 रुपीज़ किस पर दिए, बेस हमेशा, और बेस क्या है आपका, पहला वाला होगा। तो 2,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म हो गया, तो कितना बचा, 10 इंटू 20/3 यहाँ पर बच गया। अब 20/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 होल 2/3, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। 3 6 या 18 प्लस 2 20/3। ठीक है, तो 6 होल 2/3% आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यही दिया है, 6 होल 2/3। तो कुछ इस तरह से ही ये लिखा हुआ है, 6 होल 2/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है सेकेंड वाला, इसमें कहा गया है कि अ ट्रेडर मार्क्स द सेल प्राइस 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड गिव्स अ 10% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग, द गेन परसेंट इज। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यापारी जो है वो लागत मूल्य से 25% की अधिक बिक्री मूल्य अंकित कर देता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बिक्री के समय वो 10% की छूट भी देता है, तो उससे प्रॉफिट परसेंट मतलब कि लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है। तो हमने इनिशियली मान लिया कि कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में क्या है, 100 रुपीज़ है। अब उसने क्या करा कि 25% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो इस पर अगर 25% मोर लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, वैल्यू आ गई 125। फिर कहा गया है एंड गिव्स 10% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। अब 125 रुपये यहाँ पर है तो 10% डिस्काउंट भी ये दे रहा है। तो जब 125 के ऊपर 10% डिस्काउंट देगा तो कितना देगा, 12.5 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। तो अब कोई प्रोडक्ट 125 का है, 12.5 रुपीज़ का डिस्काउंट देकर वो कितना हो जाएगा, 112.5 का हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। अब आप ये देख लो कि गेन परसेंट कितना निकालना है। तो स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ था और लास्ट में जाते जाते कितना हो गया, 112.5 हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 100 से बढ़ा कितना है, 112.5 हो गया। तो 12.5 और ये किस पर बढ़ा, 100 पर बढ़ा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इसको परसेंटेज लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ पहले 100 थी फिर वो 189 हो गई, तो कितने परसेंटेज बढ़ गया, 89%। डायरेक्टली आप इसको डिवाइड करके फिर वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 100 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में कितना बढ़ा, 12.5%। लेकिन यहाँ आपके आंसर सारे फ्रैक्शन में दिए। 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे 12 होल 1/2%। तो यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन में डी वाला जो ऑप्शन दिया है 12 होल 1/2%, ये आपका राइट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन दिया है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पीटर बॉट एन आइटम एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ही सोल्ड इट विथ 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट इट, द न्यू सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस, वाई। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि पीटर ने कोई एक वस्तु जो है जो उसकी मूल कीमत थी उस पर 20% की छूट पर खरीद ली। फिर क्या करा उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। तो जो नया बिक्री मूल्य है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने इनिशियल मान लिया क्या, 100 रुपीज़। ठीक है, पीटर बॉट एन आइटम 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो 100% क्या था, 100 रुपीज़ क्या था, ओरिजिनल प्राइस था, और 20% जो है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट के लिए मैं डाउन एरो बनाऊंगा। तो 100 का 20% डिस्काउंट पर तो कितने पर पड़ गया उसको, 80 रुपीज़ का पड़ गया। फिर क्या है, ही सोल्ड इट विथ 40% इंक्रीज।
तो उसने दोबारा से जब इसको सेल किया तो 40% का यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो 40 का 80% इंक्रीज पर आप निकालोगे तो कितना आएगा 112 आ जाएगा। ओके फिर कहा है द न्यू सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस। अब देखो स्टार्टिंग में 100 था, अब नया प्राइस कितना है 112 है, तो 100 से 112 कैसे हुआ, ये आपका 12% ही तो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, 12% इंक्रीज। विदाउट पेन एंड पेपर के ये सारे क्वेश्चन अभी तक के हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी लेवल का है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 135, द रेशियो अमंग द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। ठीक है, मतलब कि आपको टाइम का रेशियो पूछा है और स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको जब टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास बताई थी कि स्पीड क्या होती है प्रोपोर्शनली 1/t। ठीक है, तो यहाँ से टाइम भी वैसा वर्सा होता है। अब आपको क्या स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो क्या दिया है 135 दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/1 इज टू 1/3 इज टू 1/5। ओके, अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहली वाली पार्ट को हाइड कर लो। अब 5 × 3 कितना हो गया 15। उसके बाद आप बीच वाले मॉड्यूल को हाइड कर लो, तो 1 × 5 कितना हो गया 5। उसके बाद क्या करो, आप थर्ड वाले को हाइड कर लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 1 × 3 कितना हो गया 3, क्योंकि ऊपर सब जगह 1 दिया हुआ है। तो 15, 5, 3 ये आपका रेशियो बन गया, टाइम का यही रेशियो बनेगा। तो 15, 5, 3 ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये है ए, ये है बी। तो ऑप्शन नंबर राइट जो है क्या है बी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ वाला, ये भी दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 1980 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी सो दैट हाफ ऑफ ए's पार्ट, 1/3 ऑफ बी's पार्ट एंड 1/6 ऑफ सी's पार्ट इज इक्वल, आर ऑल इक्वल, द बी's पार्ट इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि बेसिकली 1980 रुपए थे, तो उनको ए बी सी के बीच में कुछ इस तरह से हमने डिवाइड किया कि जो ए का आधा भाग है वो बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग जो है वो सारे बराबर हैं आपस में। तो आपसे पूछा गया है तो बी का भाग कितना है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसमें क्या करा गया कि सबसे पहले ए's पार्ट लिखा है ना, दैट हाफ ऑफ ए's पार्ट, 3 चीज़ें दी हैं ए बी सी, तो हाफ ऑफ 8 पार्ट है तो मैं क्या लिखूंगा a/2, और फिर लिखा है 1/3 ऑफ बी's पार्ट तो b/3 हो गया, और c का कितना है 1/6 है तो c/6 है। सारे के सारे आपस में क्या है बराबर है। तो दोस्तों इसको आप k बराबर करके a का रेशियो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करो कि ऊपर ए बी सी दिया है, सारे बराबर हैं, तो क्या है कि इनका रेशियो जो है ए बी सी का क्या होगा, ए बी सी का यही रेशियो हो जाता है 2:3:6। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि कुछ इस फॉर्मेट में दिए हो तब भी आप यही कर सकते हैं। ठीक है, 2:3:6 इसका रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बी का पार्ट कितना है, तो बी कितना रेशियो में है 3 रेशियो में है, 3 हो गया। बी का पार्ट मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो बी का रेशियो 3 हो गया। टोटल जोड़ लो 6, 3, 9 और 2 11 है। ओके, 3/11, तो बी का पार्ट कितना हुआ 3/11 पार्ट, और टोटल कितना दिया 1980। ओके, अब अगर आप 11 से इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये एक बार जाएगा, फिर ये 8 बार 0, और 18 3 कितना होता है 540, और ये 0 यहाँ पर लग गया तो 540 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चंस दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहाँ पर लाइव आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। नंबर 6 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे एक बात पूछी है, इसमें कहा है कि देयर आर 222 मतलब कि 222 रेड बॉल्स इन अ बास्केट। ओके, a boy takes out 6 red balls from it and replaces them by 12 white balls. He continues to do till all the red balls are replaced by white balls. Determine the number of white balls put in the basket. मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक टोकरी है जिसमें 222 जो है लाल गेंदे रखी हैं। एक लड़का आता है और वो क्या करता है कि 6 गेंदे उसमें से निकाल लेता है और उसमें 12 सफ़ेद गेंदे रख देता है। फिर क्या करता है, फिर वो ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कि लाल गेंदों के स्थान पर सारी की सारी सफ़ेद गेंदें ना हो जाए। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोकरी में रखी गई सफ़ेद गेंदों की बेसिकली संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, टोटल कितनी कैपेसिटी है वाइट बॉल्स की। ठीक है, अब ये हमें पता है कि टोटल कितनी थी 222 बॉलें थी। अब वो आए और उन्होंने क्या किया कि 6 रेड बॉल निकाली और 12 बॉल वहां पर रख दी। तो वो ऐसा तब तक करता है जब तक सारी बॉल खत्म ना हो जाए। तो आप क्या करो 222 को 6 से डिवाइड करके टोटल टाइम्स निकाल लो, कितना टाइम्स आएगा, ये आपका 37 टाइम्स आएगा।
तो वो ऐसा कितने बार कर रहा है, वो 37 टाइम्स करता है। जो उसकी टोकरी थी जिसके अंदर उसकी रेड रेड बॉल्स रखी हैं, तो वो रेड बॉल को निकालता है, ओके, और 4 निकाल के कितनी 12 अंदर डाल दी। तो मैंने क्या किया, टोटल बॉल्स जो थी 222 बॉल्स, इसको डिवाइड कर दिया, ओके, ये क्या 6 निकालता था, सॉरी, ठीक है, 6 रेड बॉल निकालता है, तो 222 को 6 से डिवाइड किया, टोटल मुझे 37 टाइम्स मिल गया। अब वो इसके स्थान पर करता क्या है, 12 वाइट बॉल डाल देता है। तो आप क्या करो, 37 × 12 कर दो, तो आपको वाइट बॉल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 37 × 2 कितना आ जाएगा, 444, ये आपका आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन लॉजिकल था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। 7th क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16800 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं आपको, जब मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था, तो यही सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया था। अब क्या करना है कि इसको आपको डिवीज़न मेथड, जो इसका अंडर रूट निकालना होता है, वो मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें वैल्यू कितनी दी है, इसमें ये कहा गया है कि 16800 में से न्यूनतम जो है कितनी संख्याएं घटाई जाएं कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका अंडर रूट ले लो, 16800। ये पता है कि हमें पूर्ण वर्ग नहीं है। पेयर बनाओगे तो 2 वैल्यू का एक पेयर बना, इसका एक पेयर बन गया, और यहाँ पर 0 रख दो, फिर एक पेयर ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखो 1:1, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ओके। अब क्या करो, 1 और 1 को आप ऐड कर लो, 2, तो यहाँ पर 1 में से बन गया, 0 बचा। अब आप 68 को एज इट इज़ उतारोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितने बार लेने हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि आपका 68 से कम आए। अगर आप 3 टाइम्स ले लेते हो तो 23 × 3 कितना, 69 ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे 2 टाइम्स लेना है, तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा। 22 × 2 ये क्या होगा, 44, और 68 - 44 मैंने किया, कितना मिला मुझे, 24, ठीक है। अब 22 में ये वाले 2 आप ऐड कर दो, तो 22 में ये वाले मैंने जैसे ही 2 ऐड करे तो कितना मिल गया मुझे, 24 मिल गया, ओके। अब ये वाला पेयर जो है 00 वाला मैं उतार लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं 9 टाइम्स दूंगा, ओके। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस 9 की मुझे 9 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 × 9 ये बनता है 81, 1 हेयर 8 यहाँ पर, 9 4 जा 36, 36 + 8 44, तो 4 यहाँ पर, और 4 आपका कैरी। अब 9 2 जा 18, 18 + 4 कितना हो गया, 22, ठीक है। अब इसमें से आप इसको लेस करोगे तो कितना मिलेगा, 159। तो आप क्या करो कि परफेक्ट स्क्वायर आपका कम बन जाएगा, जब आप इस नंबर में से 16800 में से क्या करो, 159 को आप लेस कर दो, तो आपका ये वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यही दोस्तों इसका मेथड है सॉल्व करने का, ओके। अगर आपको ये इस तरह से जो है अंडर रूट निकालना आता है, नहीं आता हो तो आप वीडियो से जाकर सीख भी सकते हैं, ओके। अब 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि E can do a piece of work in 30 days। दोस्तों विदाउट पेन एंड पेपर के ही ये क्वेश्चन है। While we can do it in 40 days, in how many days A, B working together can do it। मतलब यही कहा गया है कि E जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, और जबकि B जो है उसी काम को 40 दिन में कर लेता है। तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो A कितने दिन में करता है, 30 दिन में, B कितने दिन में करता है, 40 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लो, चाहे कोई एक ऐसा नंबर ले लो जिससे ये दोनों डिवाइड, जिस नंबर को ये दोनों डिवाइड कर दें। तो मैंने 120 ले लिया, तो देखो 30 भी डिवाइड करेगा, 40 भी करेगा इस 120 को। तो इनका 1 डे वर्क निकालना हो तो 120 को 30 से डिवाइड करोगे, कितने बार जाएगा, 4 बार, और 40 से अगर 120 को करोगे 3 बार आएगा। तो इसका क्या आ गया, ये 1 डे वर्क आ गया। इफिशियंसी जिसको हम कहते हैं, तो इफिशियंसी जोड़ लो, A + B की कितनी आ गई, ये आ गई 4 और 3 7। टोटल वर्क कितना है, ये आपका 120 है। तो A और B कितने दिनों में करेंगे, 120/7 में करेंगे, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे 17 होल 1/7, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर क्या दिया, 17 सही, 1/7 आपका ये डे दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना और ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि 3 men and 5 women कैन डू अ वर्क इन 14 days, while 5 men can do it in 14 days. 5 men and 5 women can complete the work in how many days, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, ये किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर गौर फरमाना, इसमें कहा गया कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, और जबकि 5 पुरुष जो है उसे 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है,
ये अगर लगाई जाए तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। फाइन। तो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें कहा गया है कि 3 मैन प्लस 5 वुमेन जो है वो किस काम को 14 डेज में किसी काम को कर लेते हैं, ठीक है, 14 डेज में। फिर कहा गया है कि 5 मैन जो है वो 14 डेज में वो काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही गई है ना, जबकि 5 मैन जो है 14 डेज में कर लेते हैं। अब आप देखो कि काम टोटल 14 डेज में फिनिश हो जा रहा है, और तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे ही आप इक्वेट करोगे 3m प्लस 5 वुमेन इज इक्वल्स टू 5 मैन, तो क्या करो 3 मैन को उधर ले जाओ, तो 5 वुमेन ऐसे ही रहेगा, और 5 मैन माइनस 3 मैन कर दो, तो कितना आ गया 2 मैन इज इक्वल्स टू 5 वुमेन, या 5 वुमेन इक्वल टू 2 मैन। ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन गई। तो इन दोनों से हमने ये कंक्लूजन दोस्तों डिराइव कर लिया। ओके, अब आगे की कार्रवाई अगर की जाए तो इसमें कहा है कि 5 मैन और 5 वुमेन जो है उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि 5 मैन इक्वल टू 14, तो यहाँ से अगर आप टोटल निकालोगे तो टोटल कितना आएगा 14 इंटू 5 कितना आ गया, ये 14 इंटू 5 ही आप यहाँ पर एज इट इज़ रखो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आप पूछ रहा है 5 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिनों में करेंगे, तो 5 मैन की जगह 5 मैन रखो, और यहाँ पर देखा 5 वुमेन इक्वल टू 2 मैन है ना, तो आप यहाँ पर 2 मैन रख दो इस 5 वुमेन की जगह पर, तो टोटल कितना हो गया 7 मैन। अब मैंने हर जगह मैन और मैन बना लिया है, तो 7 मैन कैन डू, ठीक है। तो ये जो उसी मिलकर जो काम है उसको कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 14 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना है 2 बार गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 डेज आपका दोस्तों ये राइट आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ टाइम एंड वर्क की क्लासेस में, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है 3 स्मॉल लीड स्पेयर्स ऑफ रेडी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड इनटू अ सिंगल स्पेयर, द डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समझने में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें कहा गया है कि क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 और 5 ये रेडी दिया है, ठीक है। त्रिज्या के शीशे की 3 छोटी गोलियां जो हैं एक एकल गोला बनाने के लिए गलाई जाती हैं। ओके, तो नए गोले का व्यास क्या होगा ये आपसे दोस्तों पूछा गया, रेडियस पूछिए नए गोले की, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि अगर मैं जब कभी भी मेल्टिंग करने की बात की जाए तो वॉल्यूम की हमेशा बात होगी, ये आपको पता होगा। तो वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूँ स्पेयर का तो वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। ओके, अब जो मेल्ट किया जा रहा है ये 3 को गलाया जा रहा है ना, 3 स्मॉल लीड स्पेयर्स ऑफ रेडी 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप इनका वॉल्यूम निकालते हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई, ये आपका कॉमन हो जाएगा, और इसकी जगह पर आर क्यूब करोगे तो पहले 3 का क्यूब होगा प्लस 4 का क्यूब होगा और प्लस कितना हो गया ये 5 का क्यूब हो जाएगा। तीनों को आप ऐड करोगे इंडिविजुअली, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा 4/3 पाई इंटू ये आपका कितना बन गया 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 ये आ गया 64 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आ गया 125। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 4/3 पाई इंटू 216 आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, कोई एक बहुत बड़ी सी छोटे छोटे 3 ऑब्जेक्ट हैं, इनको मिलाकर हमने एक बड़ी चीज़ बना ली, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। ओके, तो हम ये दोनों वॉल्यूम को इक्वल रख देते हैं, तो जैसे ही आप रखोगे दोनों वॉल्यूम को इक्वल 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 216, ठीक है। तो देखो 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 216, तो आर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट बन जाएगा 216 के साथ में, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आर क्या आ गया आपका रेडियस आ गई 6, और यही कुछ आपको ऑप्शंस में दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर जो है ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। एक और 11th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की आपको जरूरत है। इसमें कहा गया द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 times द रेडियस ऑफ द बेस। If the height were 4 times the radius, the volume would be 1078 centimeter cube more than it previously. Find the radius of the base. ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। यदि ऊंचाई जो है वो त्रिज्या से 4 गुनी होती
तो उसका आयतन पहले से 1078 सीसी अधिक होता, तो आधार की त्रिज्या आपसे पूछिए। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में जो हाइट है वो कितनी है, 3r है, और आपने देखा है अभी की कितनी बात की जा रही है, वो क्या है, 4r की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल, ये होता है पाई r स्क्वायर h। एक मिनट, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम बात कर लेंगे। क्या करें, आप बड़े में से छोटे वाले को आप लेस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर आप पहले 4r पुट कर दो, माइनस पाई r स्क्वायर, अब इस बार 3r पुट कर दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1078 का, ओके। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया पाई r क्यूब इंटू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1078, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो कि जैसे ही आप पाई की वैल्यू रख दो 22 इंटू 7, ठीक है। तो उसके बाद आपका आर क्यूब क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा 1078 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 आपका ऊपर चला जाएगा, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 49 इंटू 7, तो ये आर क्यूब के इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो आर क्यूब बराबर कितना बना, 49 इंटू 7 बचेगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 रख दो, तो आर हमारा कितना आ जाएगा 7, ये आर क्यूब के बराबर था, ठीक है। इसको आप फर्दर काटोगे तो आपका ये पूरा कितने बार जाएगा, ये 49 टाइम्स जाएगा। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 और 7 ऐसे रखा, तो आर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन दोस्तों आसान था और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, ओके। 12 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ये क्वेश्चन में पूछा है, अ शॉपकीपर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 15%, ठीक है। फिर कहा गया है कि टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मतलब क्या करता है कि एक दुकानदार ने क्या किया है कि अपना 1/3 सामान जो है 15% की छूट या फिर 15% की हानि पर, ठीक है, लॉस उसको हुआ है, तो इस लॉस पर उसने सेल कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि शेष जो उसका सामान बचा उसने क्या करा, उसको कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे कि वह पूरे सौदों में 10% का लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1/3 की बात की गई तो आपको 33.33 लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 90 ले रहा हूँ, ठीक है। लेट द गुड बी, जो गुड्स का प्राइस है वो क्या ले रहा हूँ, गुड्स प्राइस, वो मैं यहाँ पर 90 लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कहा गया है कि 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 15%। तो आप क्या करो, 90 का 1/3 जैसे ही आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया, और 30 को क्या करा उसने, लॉस ऑफ 15%। तो जैसे ही 15% लॉस पर बेचा, कितना 4.5 कम पर बेच दिया, तो कितने में सेल किया उसने, ये किया 25.5 में, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब 30 यूनिट यहाँ उसकी यूज़ हो गई तो कितनी यूनिट बची, 60 बची, ओके। फिर इसमें कहा गया टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो इस 90 पर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 99 उसको बनाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जैसे उसने जो भी, अब इसमें रिमेनिंग क्वांटिटी निकाल दो, ही सेल द रिमेनिंग पार्ट, तो वो कितना आ जाएगा, इस टोटल 99 में से क्या करो, ये वाला जो आपका पार्ट है इसको आप डिडक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका 99 आपका ये है, ठीक है। तो इसमें से क्या करो कि 25.5 को आप यहाँ पर डिडक्ट कर दो, तो ये आपका कितना बचा, 73.5 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि जो इससे इसका 73.5 बनने में ये वाली चीज़ यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये वाले गुड्स उसके ये हैं, ओके, और 73.5 उसको ये वाला बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर आपका हो रहा है 13.5 का हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और ये 13.5 किस पर हो रहा है, 60 पर हो रहा है ना, तो 13.5 डिवाइड बाई 60, ओके, इंटू 100। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22 होल 1/2%। तो कुछ इस फॉर्मेट में हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। क्योंकि इसमें लिखा है ना, ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स कितना था, 60 ही तो था, ओके। तो
इसको 22 होल 1/2% पर सेल करेगा, तभी तो वो वाली इतनी क्वांटिटी हमारी बच जाएगी। तो मैंने टोटल में से ये वाला जो, क्योंकि दो पार्ट यहाँ पर निकल कर आए थे, एक 30 वाला आया था, एक 60 वाला आया था, और 30 वाले को लॉस पर बेचा तो कितना हुआ, इतना हुआ। तो आप क्या करो, टोटल में से 25.5 को आप जैसे ही लेस करोगे तो आपका ये 73.5 बन जाएगा। तो आप देख लो 60 से 73.5 बनाने में कितना प्रॉफिट है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये 22 होल 1/2 आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। 13 क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एन एग्जामिनर हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, ठीक है। ही सिक्योर्स 180 मार्क्स एंड फेल्स बाय एन इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स। द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज व्हाट। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% जो है उसको अंक लाने हैं। फिर क्या हुआ कि वह 180 अंक जो है प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। उसको मिले कितने मार्क्स, 180 मार्क्स जो हैं उसको मिले, तो बेसिकली ही गॉट, ठीक है। उसको कितने 180 नंबर मिले और वो फेल कितने से हो गया, उतने ही मार्क्स से जितने उसको मार्क्स मिलते हैं, यही बात तो कही है। ये कहा गया फेल बाय एन इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स। तो 180 मिले उसको और 180 से फेल हो गया, तो वो 180 से फेल भी हो गया। तो अब हमें ये पता चल गया कि पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 180 ए। अगर उसके 180 और आ जाते तो वो पास कर जाता ना, तो 360 जो है ये पासिंग मार्क्स दे दिया, हो गया। फिर कहा गया एन एग्जामिनी हैज़ टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। मतलब कि 40% की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 360, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग टोटल 360 पता चल गया और 40% ये पासिंग के इक्वल है। तो अब आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% आपका क्या हो जाएगा, 360/40 × 100, ठीक है। तो ये जीरो आपका, ये जीरो कट गया, 4 से 9 बार, 9 × 100 कितना हो गया, 900। तो टोटल मार्क्स हमारे कितने हो जाएंगे, ये आपके हो गए 900। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सचदेव गेट्स इंक्रीज बाय 5%, देयर बाय हिज सैलरी बिकम्स 15120 पर एनम। हिज अर्लियर मंथली सैलरी बिफोर द इंक्रीज वॉज, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें ये कहा गया है कि सचदेव जो है उसका मासिक वेतन जो है 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका जो वेतन है वो 15,120 क्या है पूरे वर्ष में हो जाता है, ठीक है। ये आपको 12 महीने का वेतन दिया है, तो उसका पूर्व मासिक वेतन बताना है कि जो वृद्धि होने से पहले कितना वेतन था, मतलब कि इंक्रीमेंट लगने से पहले। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लॉजिकल बेसिस पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले 15,000 जो 120 आपका ये उसका क्या है, 12 महीने का है, ठीक है। ये 12 महीने का ही तो वेतन है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों इसका एक महीने का निकालता हूँ, ठीक है, तो एक मंथ का अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 15,120 डिवाइड बाई 12, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 1260, ये आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि 5% का इंक्रीमेंट लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद 5% इंक्रीज। तो इस अमाउंट में 5% से पहले, तो ये तो आपको भी पता है कि उसका वेतन 1200 रहा होगा, तभी इसका 5% कितना होता है, 60 होता है। तो 60 ऐड होकर उसका 1260 हो गया। लेकिन ये 1200 आया कैसे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये 1260 तो आपको पता चल गया कैसे आया। आप क्या करें, 1260 में क्या कर दें, 100/105 की बात यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि 5% उसका पहले, आपको पता होगा जब हम CPSP का कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम ये वाला फंडा यूज़ करते हैं, ओके। तो 1260 में ऑलरेडी 5% ऐड हुआ है, तो क्या कर दो, इंटू 100/105 कर दो। तो इससे आपका ओरिजिनल वैल्यू पता लगेगी कि 5% पहले क्या थी वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको देख लो, ये कितने बार आपका कटेगा, 5 से ये आपका 20 बार और 5 से ये 21 बार, ओके। अब आप 21 से इसको काट दो टोटल, तो ये कितने बार जाएगा, पूरा 60 बार कट जाएगा, ओके। और उसके बाद ये 60 × 20 कितना हो गया, 60 × 20, ये आपका हो गया 1200। तो देखो इनिशियली हमें यहाँ से निकल कर आ गया। बाकी हम ओरली भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए
और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस कुछ हमारे पास हैं, इनका डिस्कशन जो है वो मैं बहुत ही जल्दी आप तक लेकर आऊँगा। बाकी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, जीए के भी क्वेश्चंस हम कल की शिफ्ट में डिस्कस करेंगे। और आपका जिन लोगों का 14 का एग्जाम है उनसे पहले मैं आपको बहुत सारे सेट दूंगा, तो आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट हैं आप इनको यूज़ कर लें और इनको विजिट कर लें, ठीक है। और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।